मेरा शेर मुझसे मुकरता है, त्रिकाल सिंह नाम है मेरा शेर मुझसे मुकरता है। 16 भी त्रिकाल सिंह की बाजुओं से बचकर इस गांव के अंदर भूचाल आता है। जहां पर मौत ना पहुंचे वहां त्रिकाल आता। क्या माधोपुर रियासत के अंदर ठाकुर त्रिकाल सिंह का बोल बाला चलता है। इसके साथ माधोपुर के हर गलियों में ठाकुर त्रिकाल सिंह का बोल बाला चलता है। अगर त्रिकाल से कोई नजरें मिलाता है तो त्रिकाल सिंह उसे दुनिया से मिटा देता है। कि काफी वक्त हो जाने के बाद नहीं तो नौकर और नहीं तो वफादार कारिंदे नौकर को आवाज देकर बुलाएंगे। अरे आलू के भरे पापड़, आलू के भरे पापड़ मुक्के से फोड़ दूं, ससुराल में साली चुम्मा ने सजाना छोड़ दो। क्या कहा रही? वही बात दोबारा बोल। बोल ठाकुर साहब, अरे आलू के भरे पापड़, आलू के भरे पापड़ मुक्के से फोड़ दूं, ससुराल में साली चुम्मा ने सजाना छोड़ दूं। अंगूरी मान डराओ। रे उल्लू के पट्टे, तुझे ये नहीं मालूम कि तुम ससुराल को नहीं जाओगे अगर तुम्हारी साली तुम्हें चुम्मा नहीं देगी। क्यों रे नौकर? एक बात बता। कहिए मालिक। ससुराल में तुम उल्लू के पट्टे बड़े हो या तुम छोटे हो? हम तो छोटी 4 साली, सबसे बड़े हम। सबसे बड़े तुम हो और चारों सालियों की शादी हो गई है। सबकी शादी हो गई। अगर तुम्हारा छोटा साढ़ू तेरी बीबी से चुम्मा मांगे तब क्या होगा? तब हुआ बहुत बड़े रईस हो कि तुम अपनी साली के जीजा हो और तुम्हारा जो छोटा साढ़ू है तेरी बीबी क्या उसकी साली नहीं हुई? तो यह बात सही मालिक। अब कबहू चुम्मा का नाम ना ले और नहीं चुम्मा ना तुम्हारा चुम्मा ले। चौथ हमारी मार में मर जाओगे। एक बात रे बता। कहिए मालिक। मैंने सुना है, खुश रहो नौकर, हम तुम्हें दुआ देते हैं। कहीं के बुआ देते हैं? क्यों रे? हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। हम बासी भात ना खाए थे। नौकर, आशीर्वाद दुआ सच है मालिक। ये सारी बातें एक ही होती है। ये बात सच है। जब तुम खुश रहो, आबाद रहो और हमारी चौपाल के नौकर हर समय तुम बरकरार रहो। सच कहते मालिक। कहिए आज्ञा क्या है? एक बात रे बता। कहिए मालिक। मैंने सुना है कि नहर में पानी आया है। हाँ, नहर में पानी मालिक तो आ गया है। और तुम लोगों ने अभी गन्ने की सिंचाई नहीं की। मालिक वो 14 बीघा वाला जो मतलब रहा जो परिया देने का 14 बीघा वाला सब होगा। अब थोड़ा खेत रहेगा मालिक है जो 50 बीघा वाला आकर है वही में थोड़ा पानी रहेगा लगा भाई। कहने का मतलब जो 50 बीघे है, हाँ, उसकी सिंचाई हो रही है और नहर के पास जो पीपल का पेड़ है वहां पे 25 एकड़ गन्ना बोया है, उसकी सिंचाई अभी नहीं। तो एक काम कर, भाग कर जाओ और हमारे पुराने नौकर मोती को बुलाकर। ठीक है। हेलो, अरे मोती भैया दरबार में जल्दी से आइए, आपको बड़े मालिक बुलाए हैं।
ये कौन है मालिक? ये कह क्या रहा है? ये भी नौकर है, तुम भी नौकर हो। बिल्कुल सच है। तुम्हें मालूम होना चाहिए जो नहर के पास पीपल के पेड़ के करीब में 25 एकड़ गन्ना बोया है। सच कहते हो मालिक, लेकिन मालिक मैं आपसे कुछ जानना चाहते क्या हैं। कहना चाहते हो? और बुलाया हाय क्यों गया मुझको मेरे मालिक बता दीजिए। बता दीजिए। अरे खड़ा है भाई सामने मोती मेरे मालिक बता दीजिए। बोलो मेरे मालिक, मुझे क्यों याद किया? जरूर बताएंगे मोती, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। बोलो मालिक। अरे मोती मेरी बात को सुनिए करके बात को सुनिए करके गौर। उठा फावड़ा हाथ में करो सिंचाई। जैसे क्या मालिक? भाग कर दौड़ कर जाओ, नहर का सारा पानी 25 एकड़ गन्ने में काट लो। अच्छा, वो पीपर वाला खेत जो मालिक 25 एकड़ है वही में पानी लगाना। और तुम जानते हो कि तुम जाकर नहर का सारा पानी 25 एकड़ गन्ने में काट लोगे और पहले सिंचाई ठाकुर त्रिकाल के खेत में होगी। उसके बाद माधापुर का जो लोग चाहेंगे उसे पानी बाद में मिलेगा। बिल्कुल सच है मालिक। अगर आपकी इजाजत है तो आपका तो मुंह लगा नौकर हूं, लेकिन आपकी जैसी क्या मैं अभी सिंचाई जाके करूंगा। भाग कर जाओ, तत्काल जाओ। ये है मेरा नौकर मोती, मेरे इशारे पर सारा काम करता है और जो चाहता हूं वही होता है। बिना मेरी इजाजत अगर कोई नजरें उठाता है तो नजरें उठाने वाला दुनिया से मिटा दिया जाता है। क्या काफी वक्त अब हो चुका है। अब मैं जाऊंगा ऊंची गढ़ी चौपाल पे बैठकर अपने मोती का इंतजार करेंगे। जब मोती वापस आएगा, मोती के भोजन करने के बाद ठाकुर त्रिकाल सिंह स्वयं भोजन। हाँ दोस्तों, शांति का ध्यान दीजिए और कहानी का ध्यान दोस्तों। क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। अब लीजिए आपके सामने दूसरी सीन में हमारे भिक्षु किसान पेश होते हैं। देखो आपके सामने क्या बातचीत करते हैं। और दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। दुनिया
सबकी राम राम। हमारे नाम भैया भीखू किसान है। गांव हमारा माधवपुर है। माधवपुर जो है मध्य प्रदेश में यहाँ पर थे। हुए भैया हम रहे वाले हैं अपने परिवार में। यहाँ हम 3 जने हैं। हम और एक हमारा भैया है यही का नाम राजू है, या हमारी बिटिया है यही का नाम चांदनी है। लेकिन क्या बताई, जो हमारी धर्म पत्नी रहे वह बेटी चांदनी जो है वह बड़ी है, वह 5 साल की रहे और बेटा राजू 2 साल का रहे। तो हमारी धर्म पत्नी जो रहे वो दोनों बच्चे ने छोड़ के भगवान को प्यारी हो गए रहे, यानी खत्म हो गए रहे। अब जो है दोनों बच्चों के परवरिश करके उनका पढ़ाई लिखाई धन और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी वही की देखभाल करी धन। लेकिन जो हमारा भैया राजू है, जब वो स्कूल जाते हैं तो हमसे बगैर इजाजत नहीं जाते हैं। जब जाते हैं स्कूल के तो हमसे इजाजत लेके जाते हैं। लेकिन आज क्या बात है, टाइम हो गया है, 10 बजे वाले हैं, लेकिन अब वहीं तक हमारे भैया राजू स्कूल नहीं गो। आखिर बात क्या है? ये सामने से आज आवे दो राजू, और राजू का आओ दो देखो बताए थे। अरे ऐसे स्कूल नहीं हो। लौंडा तुम्हार तलगवाजू चक्कर परिगा है। का भाव भैया? अरे हुआ लौंडे खेल रहे वो का गाना वो के दो तो वह चक्कर परिगा तो लेट हो गया है। आज हम देखो सामने से अरे भैया राजू, अगर ऐसे स्कूल दे तो कैसे काम चलिए? देखो टाइम क्या होगा। पिताजी, मैं जानता हूँ कि समय ज्यादा हो गया है, लेकिन कुछ काम ही था जो हमारे में लेट हो गए। पिताजी, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम स्कूल को जाते हैं बगैर आपसे इजाजत ले नहीं जाते हैं। पिताजी, हाँ भैया राजू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया। और कदमों में हम तुम्हारे, और कदमों में हम तुम्हारे, और सर को झुका रहे हैं। कदमों में हम तो कदमों में हम तुम्हारे, और सर को झुका रहे इजाजत बापू बापू, और दे दो इजाजत बापू, और पढ़ने को जा रहे हैं। दे दो इजाजत बापू। तो दे दो इजाजत बापू, और पढ़ने को जा रहे हैं। और कदमों में हम तुम्हारे बापू, और कदमों में हम तुम्हारे, और सर को झुका रहे हैं। कदमों में हम तुम्हारे। अरे बेटा राजू, अरे भैया तुमका मालूम हो कि हमेशा भगवान से है दुआ खरीद है, या भगवान हमारे दोनों बच्चे पढ़ लिख जाए तो ना यह दुनिया में नाम रोशन हुई। भगवान से यही आप हमारे लिए भैया राजू करते हैं। और पढ़ो लिखो उन्नति करो, है पढ़ो लिखो उन्नति करो, ये मेरा
पिताजी। अरे भैया, लेकिन भैया, भैया राजू, अरे हम तो यहाँ सोचे थे कि आखिर तुमरे दोनों की सेवा हमरे कौन है। देखो बिटिया चांदनी और भैया राजू तो। पिताजी, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, आज ये तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है और चेहरे पर इतनी खामोशी? आखिर पिताजी कौन सी ऐसी बात है जो अपने राजू से नहीं बता रहे हो? अरे भैया राजू, पिताजी, अरे क्या तुमसे बताई भैया, तबीयत नहीं ठीक रहा, इसीलिए चेहरा उदास रहा। जानता हूँ कि आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती, लेकिन फिर भी आप कभी इतना मायूस नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज तुम्हारी आंखों से कुछ आंसू, क्या बात है पिताजी? और बड़ा गमगीन पिता, बड़ा गमगीन पिताजी, और बड़ा गमगीन पिता, और तुम मुझे दिखाते हो। तो बड़ा गमगीन पिता, और तुम मुझे दिखाते हो। और अपने राजू से तुम, अपने राजू से, और अपने राजू से तुम कुछ नहीं बताते हो। अरे बेटा राजू, पिताजी, जब नहीं मानते हो, यही बात है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कहिए पिताजी, मैं वो जानना चाहता हूँ। बेटा राजू, और बताऊं क्या तुम्हें बेटा, हाँ बताऊं क्या तुम्हें बेटा, मैं क्यों उदास रहता हूँ, बताऊं क्या तुम्हें बेटा। बेटा राजू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उदासी का कारण यही है, वो मैं अपने लिए नहीं, मैं ये सोचता हूँ ये बेटी चांदनी है, वो सयानी हो चुकी है। आज जब मैं उसकी शादी करूंगा तो आखिर विदाई कैसे करूंगा, क्योंकि तुम नहीं जानते हो, पिता अपने बच्चों के साथ चाहे जितना प्यार मोहब्बत करे, लेकिन माँ की ममता कुछ अलग ही होती है। जितना माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, उतना प्यार पिता नहीं कर पाता। मैं वही बात सोचता हूँ कि जब अपनी बेटी चांदनी की विदाई करूंगा, आज को यदि उसके माँ होती तो गले से गला मिला करके और जा करके डोली में बिठा देती। बेटा राजू, सबसे चिंता यही बनी रहती है। तुम्हारे कहने का मतलब कि आपको सारी चिंताएं आपके सर पे है पिताजी, लेकिन शायद तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा राजू जवान हो चुका है, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके अपनी बहन की सगाई बहुत जल्द करेगा पिताजी। बेटा राजू, और सोच करने से कुछ और फायदा हो नहीं,
सोच करने से कुछ फायदा हो नहीं, याद मैया की दिल से भुला दीजिए। तो सोच करने से कुछ फायदा हो नहीं, याद मैया की दिल से और भुला दीजिए। मैं बिठा कर के तुमको और खिलाऊंगा मैं। बाबू मैं बिठा कर के तुमको और खिलाऊंगा मैं, याद मैया की दिल से भुला दीजिए। बेटा राजू है मेरे नूरे नजर में रे प्यारे पिसरे, है मेरे नूरे नजर में रे प्यारे पिसरे, मेरी आंखों के तारे दुलारे हो तुम मेरे नूरे नजर में। मेरे नूरे नजर में वे प्यारे पिसरी, मेरी आंखों के तारे दुलारे हो तुम, ताऊ मैं दूर होने ना दूंगा तुम्हें, ताऊ मैं दूर होने ना दूंगा तुम्हें, इस बुढ़ापे के मेरे सहारे हो तुम, ताऊ मैं दूर होने। लेकिन भैया राजू पिताजी टाइम होने वाला है, लेकिन एक काम करो, कहिए। बेटी चांदनी को बुलाओ। बहन चांदनी को बुलाऊं? हाँ? अरे बहन चांदनी, राजू देखिए आपको पिताजी याद कर रहे हैं। बापू हाँ बेटी चांदनी आ गई। हल कहो क्या हाल है बापू? बापू हल कहो क्या हाल है बापू? हल कहो क्या हाल है बापू? क्यों उदास लगते हो? हल कहो क्या हाल है बापू? हल क्यों उदास लगते हो? हल झुकाया शीश डोल के बापू, हल झुकाया शीश डोल के, क्यों उदास लगते हो? अरे बेटी चांदनी देखो, ऐसा है कि हर बात हर किसी से नहीं बताई जाती है। पिताजी जो बात थी वो बेटा राजू से बता चुका हूँ, लेकिन हाँ एक काम करो, ये बताओ बेटा राजू स्कूल जा रहा है, तुम्हारा भैया क्या इसके लिए चाय नाश्ता कुछ खाया पिया नहीं? चाय नाश्ता सब कुछ
खिला के। मैं चाय नाश्ता कर चुका हूँ हाँ? पिताजी लेकिन बहन भैया को चाय नाश्ता सब कुछ खिला चुकी हूँ मैं। मेरी बात सुन, मैं तो जा रहा हूँ कॉलेज को हाँ, और तुम रहोगी घर पे। लेकिन ये बताओ पिताजी, ये तुम्हारे हाथ में फाड़ुआ कहाँ जा रहे हो हाँ? अरे वो भैया राजू बताएं। अरे देखो ऐसा है कि अब के लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीना बाद तो भैया नहर में पानी आवा है। यानी नहर में पानी 1 महीने के बाद आया हुआ है। तो जो जब अपने वहाँ के जमीन त्रिकाल सिंह है, हाँ, उनके पड़ोसे में अपना 1 बीघे का टुकड़ा है। अरे वो तो है ही 1 बीघे का टुकड़ा। और तो भैया वहाँ गन्ना बोया है, तो सोच रहे हैं कि जाए नहर के पानी आएगा और लगा दिए, गन्ना सूखा जा रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब आप गन्ने में पानी लगाओगे हाँ? हाँ भैया। अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि जिसका बेटा जवान हो और उसके बूढ़े बाप खेत में पानी लगाएंगे। लेकिन नहीं पिताजी, आज से खेतों का काम हम संभालेंगे और आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज खेतों में पानी लगाएंगे। अरे राजू, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? पिताजी मैं सच कहता हूँ, आपको भी शोभा नहीं देता पिताजी इस उम्र देखो में। बेटा राजू, अगर तुम काम के चक्कर में पड़ोगे, खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ोगे, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अभी मैं कितना खेत है, 2-4 बीघे खेत है, मैं उतना संभाल लेता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम भी पढ़ाई करो, खेत तो हम संभाल लेंगे। बहन, पिताजी के कहने का मतलब कि मैं स्कूल जाऊं और खेत का काम ये खुद संभाल लेंगे। इनके कहने का मतलब यह है कि हमारी पढ़ाई बर्बाद ना हो, अच्छे संस्कार मिले। लेकिन पिताजी अगर ये बात है तो मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। वो कौन सी बात? ये लीजिए फड़वा और आप खेतों की तरफ जाइए और मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लेकिन बहन एक बात याद रखना कि मैं जब कॉलेज से वापस आऊंगा तो भोजन तैयार रखना। उधर पिताजी खेतों से आ जाएंगे और हम कॉलेज से एक साथ बैठकर तीनों प्राणी आराम से भोजन करेंगे, ठीक है? क्या बेटी चांदनी, हाँ पिताजी। तुम जाओ, घर को जाओ और हम खेत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है पिताजी, अब थोड़ी भी लकड़ी भी नहीं है, मैं लकड़ी भी इकट्ठा लेकिन खेत में पानी लेकर मत आना, घर पे रहना। ठीक है, मैं पानी लेकर नहीं आऊंगी, आप टाइम पे आ जाना। जब हम खेत से आएंगे तो खाना खा लेंगे। जाओ अंदर जाओ। अब मुझे अपने खेत की तरफ चलना चाहिए।